हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हमारा रास्ता जितना कठिन होगा, हमारी मंजिल उतनी ही शानदार होगी। मेरे पापा कहते हैं कि लाइफ में दो चीज़ें हैं, खुशी और दुख। अब तुमको निर्णय करना है कि पहले तुम्हें क्या चाहिए। अगर खुशियाँ पहले ख़त्म कर लोगे तो बाद में दुख ही दुख मिलेगा, और पहले तुम अपने दुख काट लो तो खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी ज़िंदगी में। इसलिए मेहनत करने में दुख है, पहले हम दुख को काट लें और मेहनत से आए सफलता की खुशी का आनंद लें। तो चलते हैं अब हम अपने कहानी की तरफ। हमने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। ये हमारी कहानी का तीसरा चैप्टर है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। किसी की ज़िंदगी में पैसे से जुड़ी समस्या है तो उसके साथ ये हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। अब हम आज के वीडियो की तरफ आते हैं, तो अपना पूरा ध्यान सारी जगह से हटाकर इस वीडियो पर लेकर आइए। आज के हमारे चैप्टर के शीर्षक का नाम है एक इंसान जिसने स्वर्ण की इच्छा की। तो हम आज के स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। बेबीलोन का रथ निर्माता बंसिर बहुत परेशान था। अपनी संपत्ति के चारों ओर बनी निचली दीवार पर बैठकर वह अपने घर और अपने वर्कशॉप की ओर देख रहा था, जिसमें एक संपूर्ण रथ तैयार खड़ा था। उसकी पत्नी अक्सर खुले दरवाजे पर दिखाई दे जाती थी। उसकी नज़रों से पता चलता था कि खाने का थैला खाली था और उसे रथ का काम पूरा करना था। उसे हथौड़ा चलाना था, पॉलिश और पेंट करना था, चमड़े को पहिए के चारों ओर चढ़ाना था और इसे अमीर ग्राहक को देने के लिए तैयार करना था ताकि वे इसे ले सकें। तब भी उसका मोटा और मजबूत शरीर उस दीवार पर बैठा था। उसका धीमा दिमाग एक ऐसे समस्या से जूझ रहा था जिसका जवाब पाना मुश्किल था। यूफ्रेटस की घाटी पर आग बरसाता सूरज उसे परेशान कर रहा था। पसीने की बूंदें उसकी भौहें पर आकर उसकी छाती के घने बालों पर टपक रही थी। उसके घर के आगे राजा के महल को घेरने वाली ऊंची दीवारें थीं। नज़दीक में बेल के मंदिर की रंगीन मीनार थी जो नीले आसमान में प्रवेश कर रही थी। ऐसी विशाल सुंदरता के सामने उसका साधारण घर था, और वैसे कई लोगों का घर था जो और भी साधारण थे। बेबीलोन ऐसा ही था, विशालता और साधारण का समावेश, चमकती अमीरी और उदास गरीबी का संगम, जो साथ साथ मिलकर शहर की मजबूत दीवारों के बीच वास कर रहे थे। अगर उसने पीछे देखा होता तो पता चलता कि उसके पीछे अमीरों के शोर मचाते रथ जा रहे थे और आसपास व्यापारी नंगे पांव चलते भिखारी थे। अमीर लोगों को भी राजा के काम के लिए पानी ढोते गुलामों के लिए रास्ता खाली करना पड़ता था, जो झूलते बगीचे के लिए भारी बकरी के चमड़े में पानी ले जा रहे थे। बंसिर अपनी समस्या से इतना उलझा हुआ था कि उसे व्यस्त शहर का शोर सुनाई नहीं पड़ रहा था। एक परिचित वाद्य यंत्र के तारों से आते संगीत ने उसे मानो नींद से जगाया। वह मुड़ा और उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त संगीतज्ञ कोबी के संवेदनशील और मुस्कुराते चेहरे की ओर देखा। मेरे अच्छे दोस्त, भगवान तुम्हें ढेर सारी आज़ादी दे, कोबी ने सलाम करते हुए कहा। लेकिन तब भी ऐसा लगता है कि वे इतने दयालु हैं कि तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सौभाग्य में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, खुश हूँ, और इसे मैं तुम्हारे साथ बांटूंगा भी। कृपया अपने बड़े बटुए से 2 साधारण सिक्के निकालो और उसे मुझे दे दो। जब तक रात में सज्जन पुरुष के यहाँ भोज समाप्त न हो जाए तुम उन्हें खोओगे नहीं, क्योंकि वे तुम तक वापस आ जाएंगे। अगर मेरे पास 2 सिक्के होते, बंसिर ने दुख से कहा,
तो मैं उन्हें किसी को भी नहीं देता, तुम्हें भी नहीं मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि वे मेरी पूरी संपत्ति होते हैं। कोई भी इंसान अपनी पूरी संपत्ति किसी को नहीं देता, अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी नहीं। क्या? कोबी ने आश्चर्य से कहा। तुम्हारे पर्स में एक सिक्का भी नहीं है? फिर भी तुम दीवार पर मूर्ति की तरह बैठे हो। तुम रथ का काम पूरा क्यों नहीं करते? अपना भूख तुम कैसे मिटा पाओगे? यह तुम्हारे जैसे बर्ताव नहीं है। दोस्त, तुम्हारी अंतर्हीन ऊर्जा कहाँ है? क्या तुम्हें कोई चीज़ परेशान कर रही है? क्या तुम्हें भगवान ने तुम्हारे लिए समस्या खड़ा की है? भगवान की ही दी हुई दिक्कत ही होनी चाहिए, बंसीर ने स्वीकार किया। यह एक सपने से शुरू हुआ, एक ऐसे बेमतलब के सपने से जिसमें मैंने सोचा कि मैं एक पैसे वाला आदमी हूँ। मेरे बेल्ट से एक भारी बटुआ लटका हुआ था जिसमें सिक्के भरे हुए थे। उनमें सिक्के थे, उन्हें मैं भिखारियों को उदासी से दे रहा था। उनमें चांदी के सिक्के थे जिनसे मैंने अपनी पत्नी और अपने लिए मनचाही चीज़ें खरीद रखा था। उनमें सोने के सिक्के थे जो मुझे सुरक्षित भविष्य का एहसास देते थे और चांदी को खर्च करने की हिम्मत देते थे। संतुष्टि का एक एहसास मेरे अंदर था। तुम मुझे एक मेहनतकश दोस्त के रूप में नहीं जानते होते, न ही मेरी पत्नी मुझे ऐसे जानती। अगर उसका चेहरा झुर्रियों से आज़ाद और खुशी से चमक रहा होता, वह फिर से अपने नए विवाहित जीवन की मुस्कुराती लड़की होती। सच में एक सुंदर सपना था, कोबी ने कहा, लेकिन ऐसे खुशनुमा एहसास ने तुम्हें दीवार पर बैठी उदास मूर्ति के रूप में कैसे बदल दिया? सच में? क्यों? क्योंकि जब मैं उठा और मैंने देखा कि मेरे पर्स कितना खाली है, विद्रोह की एक भावना मेरे शरीर में दौड़ गई। इस बारे में बात करते हैं, क्योंकि जैसा जहाजी कहते हैं, हम दोनों एक ही नाव पे सवार हैं। छोटी उम्र में हम पुजारियों के पास ज्ञान पाने गए, बड़े होने पर भी हम दोस्त बने रहे। हम अपनी तरह के संतुष्ट लोग रहे हैं। हमें लंबे समय तक काम करने और अपनी आमदनी खर्च करके खुशी मिली है। हमने पिछले सालों में इतने सिक्के कमाए हैं, लेकिन हम उन खुशियों को नहीं जानते जो पैसे से आती है। हमें सिर्फ उन्हें सपने आते हैं। वाह, क्या हम मूर्ख भेड़ों से ज़्यादा कुछ हैं? हम दुनिया के सबसे अमीर शहर में रहते हैं। व्यापारी कहते हैं किसी के पास भी हमारे जितना धन नहीं है। हमारे आसपास इतना धन है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं है। आधी जिंदगी के श्रम के बाद भी मेरे अच्छे दोस्त, तुम्हारे पास एक खाली बटुआ है और तुमने मुझसे कहा, कृपया अपने बड़े बटुए से 2 साधारण सिक्के निकालो और उन्हें मुझे दे डालो, जब तक रात में सज्जन पुरुष के यहाँ भोज समाप्त न हो जाए। नहीं, मैं मानता हूँ मेरा पर्स तुम्हारे जितना खाली है। मामला क्या है? हम सोने और चांदी क्यों नहीं कमा सकते जो खाने और कपड़ों से ज़्यादा दे सके? ये भी सोचो कि क्या हमारे बेटे, बंसीर ने आगे कहा, वे भी हमारे कदमों पर नहीं चल रहे हैं? क्या उन्हें और उनके परिवार को और उनके बेटों और उनके परिवार को पूरी ज़िंदगी इसी तरह बकरी के दूध और दलिया पर बितानी होगी, भले ही उनके चारों ओर सोने के खजाने भरे हों? बंसीर, हमारी दोस्ती की इतने सालों में कभी भी तुमने ऐसी बात नहीं की। कोबी चकरा गया। इतने सालों में मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा। सुबह से लेकर रात होने तक मैंने अपने रथों पर उतनी मेहनत की जो जितने कोई इंसान
कर सकता है, अंदर ही अंदर आशा करते हुए कि ईश्वर मेरे अच्छे कामों को देखेगा और मुझ पर समृद्धि बरसाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब लगता है ऐसा कभी नहीं होगा, इसलिए मेरा दिल उदास है। मैं एक पैसे वाला आदमी बनना चाहता हूँ। मैं ज़मीन और मवेशी का मालिक बनना चाहता हूँ। मैं अच्छे कपड़े और बटुए में सिक्के रखना चाहता हूँ। मैं अपनी पूरी ताकत से इन चीज़ों के लिए काम करना चाहता हूँ, अपनी पूरी कुशलता के साथ, अपनी पूरी बुद्धि के साथ। पर मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी मेहनत का पुरस्कार मिले। हमारे साथ मामला क्या है? मैं फिर से पूछता हूँ, हम उन लोगों की तरह अच्छी चीज़ों को आनंद क्यों नहीं उठा सकते जिनके पास उन्हें खरीदने के लिए स्वर्ण है? अगर मैं उनका जवाब जानता, कोबी ने जवाब दिया, तो मैं भी तुम्हारी तरह ही संतुष्ट होता। संगीत से मेरी कमाई जा चुकी है। अक्सर मुझे इस तरह से प्लान बनाना पड़ता है कि मेरा परिवार भूखा न रह जाए। साथ ही मेरे सीने में एक ऐसे बड़े वाद्य यंत्र के लिए गहरी इच्छा है जिससे मैं ऐसे संगीत पैदा कर सकूं जो मेरे मन की गहराई से आए। इस तरह के यंत्र से मैं ऐसे संगीत बना सकता हूँ जो राजा ने कभी न सुना हो। तुम्हारे पास ऐसे वाद्य यंत्र होना चाहिए। पूरे बेबीलोन में कोई भी इंसान इतना मधुर नहीं गा सकता, इतना मीठा नहीं गा सकता जिससे सिर्फ राजा नहीं बल्कि देवता भी खुश हो जाए। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो जब हम दोनों राजा के गुलामों की तरह गरीब हो? घंटी को सुनो, देखो वे यहाँ आ रहे हैं। उनके अधनंगे पसीने से तरबतर पानी ढोते लोगों की कतार की ओर इशारा किया जो नदी से पतली सड़क की ओर जा रहे थे। मार्च करने वाले वे 5 थे। हर एक के ऊपर बकरी की खाल के भारी थैले में पानी था। एक अच्छे कद वाला आदमी उन लोगों का नेतृत्व कर रहा था। कोबी ने घंटी वाले इंसान की ओर इशारा किया जो बिना किसी बोझ के आगे बढ़ रहा था। अपने देश का एक शक्तिशाली आदमी है, यह साफ दिखता है। इस कतार में कई अच्छे कद वाले लोग हैं। बंसी ने स्वीकार किया, हमारी तरह अच्छे लोग हैं, लंबे गोरे लोग जो उत्तर से हैं, दक्षिण से हंसते हुए काले लोग हैं, आसपास के देशों में छोटे भूरे लोग हैं। सभी एक साथ नदी में बगीचों की ओर जा रहे हैं, आगे पीछे, हर रोज, हर साल। उनके पास सामने देखने के लिए खुशी नहीं है। टैंकों के बिस्तर पर सोते हैं, खाने के लिए मोटी दलिया है। इन बेचारों लोगों पर दया आती है कोबी, उस पर मुझे भी दया आती है। तब भी मुझे दिखता है कि हमारी हालत इनसे खास अच्छी नहीं है। हालांकि हम खुद को आज़ाद कहते हैं, यह सच है कोबी, भले ही सुनने में कितना बुरा लगे। हम हर साल इसी तरह से गुलामों वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहते। काम काम बस काम, पर कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। क्या हम नहीं सीख सकते कि कैसे उनकी तरह तारन स्वर्ण पा सके? कोबी ने पूछा। शायद हम उन लोगों से कोई रहस्य सीख सके जो जानते हैं, बंसी ने सोचकर जवाब दिया। आज के दिन कोबी ने सलाह दी। मैं अपने पुराने दोस्त अरकद से मिला जो अपने सोने के रथ में जा रहा था। मैं कहूँगा कि उसने मुझे वैसे अनदेखा नहीं किया जैसा करना बहुत लोग अपने अधिकार समझेंगे। बदले में उसने अपने हाथ हिलाए ताकि सारे देखने वाले लोग उसे संगीतकार कोबी को संबोधित करते हैं और उसकी ओर दोस्ती भरे मुस्कान देते हुए देखें। उसे बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी माना जाता है, बंसी ने सोचा। वह इतना अमीर है कि राजा भी उससे खजाने के लिए मदद लेते हैं, कोबी ने कहा। इतना अमीर? बंसी ने कहा। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं अपने हाथ उसके मोटे बटुए पर न डाल दूं। बकवास, कोबी ने फटकारा। एक इंसान की संपत्ति उसके बटुए में नहीं होती। एक मोटे बटुआ
तुरंत खाली हो जाता है अगर उसे भरने के लिए स्वर्ण की धारा न हो। अरकद के पास आमदनी है जो इसे लगातार भरती रहती है, भले ही वह कितनी ही क्यों ना खर्च करे। आमदनी यही वह चीज़ है। बंसिर ने कहा, काश मेरे पास अरकद का एक ऐसा स्रोत होता जो मेरे बटुए को भरता रहता, भले ही मैं दीवार पर बैठूं या दूर देश की यात्रा करूं। अरकद को पता होना चाहिए कि कैसे एक आदमी अपने लिए आमदनी बना सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि वह यह तरीका मेरे जैसे धीमे दिमाग वाले को समझा सकता है? मुझे लगता है उसने यह तरीका अपने बेटे नुमासीर को सिखाया, कोबी ने जवाब दिया। क्या वह निनेवह के पास नहीं गया जैसा यह बताया जाता है, और वह अपने पिता की सहायता के बिना शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया? कोबी, तुम्हारी बात से मुझे एक दुर्लभ विचार आया है। बंसिर की आंखों में एक चमक आ गई। एक अच्छे दोस्त से सलाह लेने में कुछ खर्च नहीं होता, और अरकद वैसे ही अच्छा दोस्त है। माना कि हमारा बटुआ एक गिद्ध के घोंसले की तरह खाली है, लेकिन इससे परेशान नहीं होना चाहिए। हम इस संपन्न जगह में बिना स्वर्ण के होने के कारण थक गए हैं। अब हमें पैसे वाला आदमी बनना है। आओ अरकद के पास चलते हैं और पूछते हैं कि हम भी अपने लिए कैसे कमा सकते हैं। बंसिर, तुमने सच्ची प्रेरणा से कहा है। तुम मेरे दिमाग में एक नई समझ लाए हो। तुमने मुझे एहसास दिलाया है कि हम अब तक पैसे क्यों नहीं कमा पाए। हमने ऐसा कभी इसे खोजा नहीं। तुमने बड़े धीरज से बेबीलोन में सबसे मजबूत रथ बनाए हैं। इस लक्ष्य से तुमने सबसे बेहतर कोशिश की है, इसलिए इस काम में तुम सफल हुए। मैंने एक सफल संगीतज्ञ बनने की कोशिश की और इस कारण मैं सफल हुआ। जिन चीज़ों पर हमने कोशिश की, हम उनमें सफल हुए। देवता हमें ऐसा करने देते रहें। अब अंत में हम सूरज की तरह चमकीली रेशमी देखते हैं। इसने हमें सीखने की दिशा दिखाई है ताकि हम और तरक्की कर सकें। इस नई समझ के साथ हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अच्छे तरीके पाएंगे। अरकद के पास आज ही जाते हैं, बंसिर ने कहा। साथ ही हम बचपन के अपने दोस्त से भी पूछते हैं कि जिन्होंने हमसे ज़्यादा सफलता नहीं पाई है, ताकि वे भी इस ज्ञान को पा सकें। बंसिर, तुम हमेशा अपने दोस्तों के बारे में सोचते रहे हो, इसलिए तुम्हारे इतने दोस्त हैं। जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। हम आज ही जाकर उन्हें साथ ले चलेंगे। तो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा ये दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और ये दोनों फ्रेंड्स कोची और बंसिर अरकद से मिलने जाते हैं, क्योंकि अरकद पूरे शहर का सबसे अमीर आदमी होता है। तो उससे ये लोग राय लेने जाते हैं, सीखने चाहते हैं कि कैसे वो इतना अमीर बना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले चैप्टर के साथ और अगले पार्ट के साथ। बाय फ्रेंड्स।